हरिओम सभी को। आजकल के जो लड़के हैं जिनकी शादी होने वाली है वो शादी करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको आ रहे हैं सपने नीले ड्रम या मेघालय के जंगल के, तो वो शादी करने से कतरा रहे हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो शादी करने से पहले आप डेफिनेटली जन्म पत्री तो मिलाएंगे ही। आपके पास लड़की की जन्म पत्री तो होगी। तो आप वो चीजें चेक करें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और कुछ एक पॉइंट मैं बता रही हूँ जो उस कुंडली में अगर हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। गुण की बात आप बाद में करिएगा, गुण तो कोई भी मिला देगा, मंगल दोष मांगलिक दोष है कोई भी बता देगा, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उनकी फीस देने के पैसे नहीं है, तो खुद देखिए। आपके पास बस होनी चाहिए लड़की की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और लग्न चार्ट आ जाएगा। जिसमें भी आप कुंडली खोलेंगे, ऐप में खोलेंगे तो पांचांग होता है, उसमें लग्न चार्ट होता है, फिर चंद्र चार्ट होता है। ऐसे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो एक पांचांग आता है, उसमें चंद्रमा बताया जाता है कि किस नक्षत्र में है जिस दिन वो पैदा हुए। तो नक्षत्र का चरण होता है। अगर जैसे सपोज रोहिणी नक्षत्र है तो उसका पहला चरण लिखा है, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है, चौथा, 4 चरण होते हैं। अब अगर मैं कोई नक्षत्र का दूसरा तीसरा चरण पर्टिकुलर बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नक्षत्र है, चरण वो नहीं है तो वो चीज आपको अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं है। सपोज अगर मैंने आद्रा नक्षत्र बताया कि दूसरा चरण, तो ऐसा नहीं है आद्रा नक्षत्र पहले चरण वाले में भी आप ये अप्लाई करें, नहीं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो नक्षत्र मैं बताने जा रही हूँ कि क्या ये चंद्रमा उस नक्षत्र में है, तो आपको रेड फ्लैग पहला मिल जाएगा। मैंने लिख लिए हैं ताकि मुझे याद रहे, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो अगर मैं नक्षत्र आपको बताऊं तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला है पहला है मृगशिरा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा आद्रा नक्षत्र का दूसरा चरण और तीसरा चरण, पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण, पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण, उत्तरषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण, मगा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण, भरणी नक्षत्र का पहला चरण और चौथा चरण, रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण, विशाखा नक्षत्र का तीसरा चरण और ज्येष्ठा का चौथा चरण, मूल नक्षत्र का चौथा चरण। ये नक्षत्र वो हैं, अगर ये नक्षत्र हैं तो आपको आगे सोचने की जरूरत है, आगे जो मैं बता रही हूँ उनको देखने की जरूरत है। तो क्या देखना है? अब आपको देखना है क्या होता है, कोई चीज कोई किसी के मर्डर की बात करता है तो खुल के थोड़ी करेगा, आपको थोड़ी बता देगा, सामने थोड़ी बता देगा, छुप के करेगा ना। तो छुप के करेगा तो पहला तो आपको देखना है कि दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ रही है, लग्न देखना है। दूसरा देखना है अष्टम छुप के करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा देखना है आपको पंचम हाउस। चौथा देखना है पत्नी की बात हो रही है, लाइफ पार्टनर की बात हो रही है, पति की बात हो रही है, तो आपको सातवां हाउस देखना है। तो मैंने 3 हाउस आपको बताए, पहला, पांचवा, सातवां, आठवां, 4 हाउस आपको मैंने बता दिए। तो अब आपको लग्न, अगर अग्नि तत्व का लग्न है, सपोज सिंह लग्न है, तो सूर्य की क्या कंडीशन है, क्या सूर्य पीड़ित है, क्या 6 8 12 में है, ये देख लीजिए। चलो आपको अब वायु तत्व के लग्न की देख लीजिए, जल तत्व के लग्न की देख लीजिए। सबके लग्न अलग 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 है, वो लिखे होते हैं, वो लग्न में लिखे होते हैं, राशि लिखी होती है। देखेंगे कैसे? लग्न लिखा है, 4 नंबर लिखा है, तो कर्क जल तत्व है, तो चंद्रमा इसका लग्नेश बनेगा, इसको हम लग्नेश कहते हैं। तो चंद्रमा की क्या हाल है, पीड़ित है क्या? बहुत ज्यादा कुंडली में 6 8 12 में बैठा है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, ये देख लीजिए। चलो आप कहते हो मुझे तो ये भी मैच कर गया, अब क्या देखूं? तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे मंगल राहु केतु की युति। मंगल राहु केतु की युति होगी, एक जना साथ होगा तो एक की दृष्टि पड़ेगी। अब आपको ये देखना है कि क्या ये युति है इसमें। और शनि और शुक्र को तो मैं यहाँ काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चीजें होती है मंगल राहु केतु बुध के खराब होने पे और गुरु के खराब होने पे ये चीजें होती है। तो अब ये क्या पीड़ित है? पीड़ित आप कहोगे पीड़ित, पीड़ित कैसे देखना है? तो पीड़ित देखिए, मंगल राहु अगर शत्रु राशि में है, केतु दृष्टि डाल रहा है, आप कहोगे ये चीज तो है, तो ठीक है। 6 8 12 में है तो बिल्कुल ही, लग्न में है तो आप देखिए, सप्तम में है तो आप देखिए। अगर आप कहते हो हाँ ये है तो अब आगे बढ़िए। अब आप बुध और गुरु की सिचुएशन को देखिए कि बुध और गुरु किस हाल में है। अगर गुरु बहुत अच्छे हैं कंडीशन में, कुंडली में बहुत अच्छे हैं, तो ये जो योग है ये कैंसिल हो जाएंगे, बहुत अच्छे हैं तो। नहीं है, बुध भी गुरु भी पीड़ित है, पीड़ित कैसे हो जाएंगे? राहु की भी दृष्टि पड़ जाए, या राहु के साथ आ जाए, या मंगल गुरु राहु साथ आ जाए किसी शत्रु राशि में, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो चीज आप देख लीजिए। अब गुरु जो है, गुरु 12वें में चले जाए, गुरु छठे में चले जाए, गुरु 8वें में चले जाए तो पीड़ित है। तो ये चीज आप देख लीजिए। अब आप बोलोगे हाँ ये भी मैच कर गया है, तो दूसरा आगे जाके आपको क्या देखना, आगे जाके अब आपको देखना है
सप्तम हाउस, शादी की बात हो रही है ना, तो सातवां हाउस, सातवें मतलब कि जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। अब सेवंथ हाउस मतलब उसमें कोई राशि लिखी है, हाउस नहीं लिखी, राशि लिखी। सेवंथ हाउस में कोई राशि लिखी होती है, सबकी अलग अलग होती है। अगर सपोज वहां 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर शुक्र का है, तो अब कुंडली में शुक्र किस कंडीशन में, क्या शुक्र भी पीड़ित हो गया? अगर तो शुक्र बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत अच्छी तरह बैठा है, गुरु की भी दृष्टि, अच्छे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो ये योग कैंसिल हो जाएंगे, इस मामले में कैंसिल हो जाएंगे 100%। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और शुक्र भी पीड़ित हो गया है, तो आपको और अलर्ट हो जाना है। अब आपको नवमांश भी चेक करना है, नवमांश तो वैसे भी चेक करना है, लेकिन इसमें अब आगे नवमांश में क्या चेक करना है, नवमांश का लग्न, कौन से लग्न का नवमांश बन रहा है, उसका लग्नेश और सेवंथ हाउस का लॉर्ड, दो ही चीजें आपको नवमांश में चेक करनी है। अगर ये भी पीड़ित है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आगे शादी करनी है या नहीं करनी है। तो ये तो मैंने आपको वो कंडीशन बता दी जो आपको देखनी है, ये सब देख सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताई है। आपको नहीं समझ आती तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई इस वीडियो में ज़रूर करूंगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है, और यूट्यूब का यही एल्गोरिदम है, आप शेयर करोगे तो वीडियो चलेगा, और अवेयरनेस का वीडियो तो शेयर करना आपका बनता है। अब आपने ये सब देख लिया, उसके बाद ही कोई फैसला लें, आगे मैत्री देखनी है, आगे मिलानी है, आपको बाकी लग्न का नक्षत्र देखना है या आगे किसी का नक्षत्र देखना है, तब आप जाके आगे फैसला ले। गुण तो मिला दिए जाएंगे, कोई भी मिला देगा आपका, लेकिन ये चीजें आ रही है तो शादी ना हो तो ही ठीक है, तो ही आपका फैसला अच्छा है। अगर आगे और मैं बताऊं तो आगे कंडीशन आप क्या देख सकते हो, लग्न का संबंध अष्टम से बनना, मतलब कैसे बनेगा लग्न का संबंध अष्टम से? अगर लग्न जो है, सपोज वो बुध का है ना, कन्या लग्न है, मिथुन लग्न है, और वही बुध जाके अष्टम में बैठ गया, तो हो गया, लग्न का संबंध अष्टम से बन गया, और वहां राहु भी आ गया है, या राहु की दृष्टि हो गई है, केतु भी कनेक्ट हो गया है किसी तरह, या केतु की दृष्टि हो गई है, मंगल के साथ आ गया, कुछ भी ऐसे कॉम्बिनेशन बन गए हैं, तो फिर ये पीड़ित हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि भाई ये जो ऐसी सिचुएशन तो कर ली है, दिमाग में सोच लिए, हिम्मत जुटा पाएगा ये करने की? पराक्रम हाउस को जरूर देखना है, लास्ट में तीसरे हाउस को जरूर देखना है। तीसरा हाउस जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इस मैटर में, मतलब कि कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस हद तक जा सकता है, इस मैटर में वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे देखेंगे? तीसरे हाउस पे अच्छे गुरु की दृष्टि, अच्छे मतलब चंद्रमा अच्छा है तो उसकी एक ही दृष्टि होगी, सातवीं तो वो पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, ये आपको देखना है। या मित्र ग्रहों की राशि में ही वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है तो वो बैठा हो, ये देखना है। तो इससे थर्ड हाउस जो पराक्रम हाउस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी बाकी तो और तो जो डीप नॉलेज रखता है वो उसके लिए ज्यादा बेटर है, जो नॉलेज नहीं रखता उसको मैंने इतना बता दिया कि वो ये देख लेता है तो वो जान जाएगा आगे शादी करनी है नहीं करनी है। ये था वीडियो आज का, आपको जरूर अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हरिओम।